हेलो फ्रेंड। पिछली वीडियो में हम लोग आरआरबी गुवाहाटी तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरआरबी कोलकाता। आरआरबी कोलकाता 1994 का क्वेश्चन करेंगे। कर है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो वो एक मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस थी। यानी भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। गैस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेसाना, ये सब क्या है? तो ये सभी भैंस के नस्ल है। ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था किस स्थापना की गई है? यानी उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास की गई है। ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थापना की कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर है, राजस्थान में। यानी कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्षों के छाल से। दालचीनी जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्षों के छाल से। ठीक है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को। फूलों का अध्ययन कहा जाता है तो एंथोलॉजी। यानी फूलों का जो अध्ययन होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंथोलॉजी। ठीक है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी को। पेडोलॉजी में मिट्टी को अध्ययन किया जाता है और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी यानी एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है। कौन सा? सिस्टम नेचर। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 का। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है जो कि क्या करता है? तो दूध को दही में रूपांतरित कर देता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु में होते हैं। ठीक है। अगला है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण। और ये जो होता है किसमें होता है? जंतु यानी कि जानवरों में ये होता है फुट एंड माउथ रोग। किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये विषाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया शैवाल में से आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा आरआरबी महेंद्रू घाट 1994 का। ठीक है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.23 6.023 गुना 10 के पावर 23, ये एवोगाड्रो संख्या का मान है। ठीक है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने से एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है। अगला है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी। यानी मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन है तो ए, डी, ई तथा के जो है वो क्या है? तो वसा में घुलनशील वीडियो विटामिन। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं पूरा जितना हम कराएंगे वो सब, तो आपको ग्रुप डी एनटीपीसी जितने भी रेलवे के एग्जाम है उसमें साइंस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। ध्वनि की चाल है तो 760 मील पर घंटा। ध्वनि की चाल कितना है? तो 760 मील पर घंटा। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो हमारा क्या है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। आरआरबी बेंगलोर 1994 का है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो किससे? तो कीड़े के स्त्राव के रूप में। ठीक है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। यानी कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है कौन सा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपचाय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो अपफुट ग्रंथि से निकलता है। ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। आगे का जो है आरआरबी अजमेर 1994, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह का वीडियो आप लोग को लेकर आते रहेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।